नमस्कार दोस्तों, संधि हम लोग पढ़ रहे थे। तो संधि में समः सुटी सूत्र हमने पढ़ा और समः सुटी सूत्र के अंतर्गत खर अवसानो विसर्जनीयः समपुंकानां सो वक्तव्यः, ये वार्तिक भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, सुट परे होने पर सम के मौ को क्या हो गया था, रू हो गया था। रू को विसर्ग हो करके फिर समपुंका नाम सो वक्तव्य से विसर्ग को क्या हो गया था, स हो गया था। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अगला है पुमः खई अम परे। पुमः खई अम परे, अम परे खई पुमः रू। ठीक है, रू की अनुवृत्ति आएगी अंपर खय परे होने पर पुम के म को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। ठीक है, पुम था प्लस कोकिलः। और अम पर खय, खय प्रत्याहार यदि आपने पढ़ा हो तो क्या होता है, ख फ छ ट त च ट त क प। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किसमें आता है, खय प्रत्याहार में आता है। और अम पर, अम प्रत्याहार में अच और यमं गणनम आते हैं। अम यमं गणनंत यानी कि अम अच से लेकर के अ युण रे लिक एव अंग अयव च हैव्रट लण यमं गणनम। तो मौ तक के जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं यमन गणनम के मौ तक, अ से लेकर के, वे सब अम में आते हैं। तो अम परे खई, अम पर खई, पर में होने पर पुम के मौ को क्या हो जाता है, रू हो जाता है। तो ये क्या है, अम प्रत्याहार। अम प्रत्याहार के अंतर्गत क में जो ओ लगा हुआ है को, तो यहाँ पर क्या है, ये अम है और ये क क्या है, खय है। खय प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आते हैं। तो पुमः खई अम परे। ठीक है, क्या हो गया, पुमः खई अम परे। तो ये पुम को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। पुम के मौ को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। रू में आप जानते हैं उपदेश से अजनुनासिक इत से ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी, बचेगा र। और कहीं पर भी जहां पर रू का अनुबंध लोप होता है तो क्या होता है, ऊ का लोप होने पर उससे पूर्व वाला स्वर क्या होता है, अनुनासिक हो जाता है। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तू वा, इस सूत्र से ये पू क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, बचेगा ऊ र कोकिलः। ठीक है, उसके बाद खर अवसानयो विसर्जनीय, यह सूत्र हमने पढ़ा। तो खर और अवसान होने पर में या तो अवसान यानी कि कोई भी वर्ण न हो अथवा खर हो। ठीक है, तो ख फ छ ट त च ट त क प स स स र ह ल। तो क क्या आता है, ये खर में आता है। खर होने पर में खर होने पर क्या हो जाता है, सह क्या हो जाता है, खर अवसानयो विसर्जनीय, क्या हो जाता है, विसर्ग। क्या हो जाएगा, र को विसर्ग, रुत्व विसर्ग हो जाएगा। उसके बाद विसर्जनीय से सह। ठीक है, विसर्जनीय से सह सूत्र क्या करता है, विसर्ग को क्या कर देता है, स कर देता है। क्या कर देता है, स कर देता है। तो पुस कोकिल इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर अनुस्वार वाला भी होगा। क्या होगा, अनुस्वार वाला भी होगा। जब अनुस्वार नहीं होता है तो नहीं, सॉरी, जहां पर अनुनासिक नहीं होता है तो वहां पर अनुस्वार हो जाता है। ये संस्कर्ता वाला भी हमने इस प्रकार से रूप बनाया था। ठीक है, तो जहां पर अनुनासिक नहीं होगा वहां पर अनुस्वार भी हो जाएगा। अगला है नह, सॉरी, यहाँ पर मैंने बताया विसर्जनीय से सह बताया, तो
विसर्जनीय से सह न होकर के सम पुंग का नाम सो वक्तव्य, यह वार्तिक सम और पुंग दोनों के लिए विधान किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, सम पुंग का नाम सो वक्तव्य, इस सूत्र इस वार्तिक के कारण यहाँ पर पुष कोकिल इस प्रकार से बनेगा। ये विसर्ग को स इस वार्तिक से होगा, ठीक है, ये विसर्जनीय से सह से नहीं होगा। अगला देखेंगे छव्य अप्रसान, नह छव्य प्रसान, नस छव्य अप्रसान, नह क्या है इस पदच्छेदी सूत्र का, नह छवि अप्रसान, ठीक है, न को भी क्या होता है, रू हो जाता है। छवि, छव प्रत्याहार का, छवि सप्तमी रूप होगा, छव प्रत्याहार का कोई भी वर्ण पर में होने पर न को भी रुत्व हो जाता है। नह छवि अप्रसान, प्रसान शब्द के न को छोड़ करके कोई अन्य न यदि हो तो वहां पर क्या हो जाता है, न को क्या हो जाएगा, न को हो जाएगा रू, ठीक है, चक्रिन त्रायस्व था। छव प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होने पर चक्रिन त्रायस्व, तो छव प्रत्याहार छ ठ थ क प च ट त क क्या होंगे, छव प्रत्याहार में छ ठ थ त क प नह छवि अप्रसान। हाँ वीडियो चल रही है। नह छवि अप्रसान, यहाँ पर क्या होगा, न छव प्रत्याहार परे होने पर छ ठ थ च ट त, ये 6 वर्ण आ जाएंगे किसमें, छव प्रत्याहार में, किसमें आ जाएंगे, छव प्रत्याहार में। तो छव प्रत्याहार परे होने पर, छव प्रत्याहार का कोई भी वर्ण परे होने पर अप्रसान, प्रसान शब्द को छोड़ करके नौ को क्या हो जाता है, रुत्व हो जाता है। तो रुत्व हुआ, र हो जाएगा, र फिर क्या हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, बचा र, और अनुबंध से पूर्व का जो स्वर अत्रानुनासिकस्य, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, इस सूत्र से क्या हो गया, ये अनुनासिक हो गया, बचा चक्रिर त्रायस्व। यह त्र हम जानते हैं तो और र से मिलकर के बनता है, तो जो त है वह किसमें आता है, छव प्रत्याहार में आता है, छव प्रत्याहार का वर्ण है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, छव परे होने पर अप्रसान, प्रसान को छोड़ करके कोई भी अन्य न हो तो उसको क्या हो जाएगा, रुत्व हो जाएगा। तो र हो गया। उसके बाद अगला विसर्जनीय से, फिर क्या हो जाएगा, रुत्व को खर अवसाने और विसर्जनीय, इस सूत्र से इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। र को क्या हो गया, विसर्ग हो गया। विसर्जनीय से सह खरी, खर परे होने पर खरी की अनुवृत्ति आ जाएगी, खरी च, इस सूत्र से। तो विसर्जनीय सह, खर परे होने पर विसर्ग का क्या हो जाता है, सह, स हो जाता है। तो चक्रिन, ऐसा था चक्रिस, चक्री ही विसर्ग हो गया, आगे त्रायस्व। तो ये विसर्ग को क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, विसर्ग को दंती स हो जाता है खर परे होने पर। तो क्या हो जाएगा, चक्रिस त्रायस्व। और ये अनुनासिक न होने के दूसरे पक्ष में अनुस्वार भी हो जाएगा, तो इस प्रकार से भी बन जाएगा, चक्रिस त्रायस्व।
अगला है नृन पे। क्या है? नृन पे। नृन पे पकार परे होने पर, ये वैकल्पिक सूत्र है, इसकी वृत्ति में दिया गया है नृन इत्यस्य रुर वा। नृन, इसके नौ को रू विकल्प से होगा, ठीक है, रू नहीं होगा तो यह नृन का नौ ऐसा ही रहेगा। पकार परे होने पर नृन के नौ को विकल्प से रू होगा। रू होगा तो फिर क्या हो जाएगा? खर वसानयो विसर्जनीय। रू को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और यदि रू नहीं होगा क्योंकि विकल्प से हो रहा है नृन इत्यस्य रुर वा, तो ये क्या हो रहा है? विकल्प से रू हो रहा है, तो यहाँ पर नृन पाही इस प्रकार से बन जाएगा, अथवा यदि विसर्ग होगा तो नृहि पाही इस प्रकार से बन जाएगा। पकार परे होने पर नृन के नौ को रुत्व होकर के विसर्ग हो जाएगा, विकल्प से। नहीं होने पर ऐसा का ऐसा रहेगा। अगला है कुप्पौ कपौ च। कुप्पौ, कुपोह, कपौ च। कु और पु यानी कि क और प से पूर्व यदि विसर्ग हो तो वह कैसा हो जाता है? जिह्वा मूलीय और उपधमानीय हो जाता है। तो नृन था, उसके पर में क्या है? नृन का विसर्ग हुआ है, नौ का विसर्ग हुआ है, तो उसके परे क्या है? प है, तो इसको क्या हो जाएगा? उपधमानीय हो जाएगा, क्योंकि प जो है प फ उपधमानीय होते हैं, क जिह्वा मूलीय होता है। तो यहाँ पर क्या है? प से पूर्व जो विसर्ग होगा उसको जिह्वा मूलीय कहेंगे, आधा विसर्ग हो जाएगा, और जो प से पूर्व होगा वह उपधमानीय हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी नृन पाही का इस प्रकार से भी रूप हो जाएगा। उसके बाद कान आम्रेडितम। आम्रेडित, कान के नौ को भी क्या हो जाता है? रुत्व हो जाता है। अब प्रश्न उठता है आम्रेडित क्या है? ठीक है, प्रश्न ये उठता है आम्रेडित क्या है? तो आम्रेडित के लिए सर्वस्य द्वे, इस सूत्र से द्वे की अनुवृत्ति आएगी। आम्रेडित कहेंगे उसे जो जिसकी दो बार अनुवृत्ति आई है, आवृत्ति हुई है, जैसे कान प्लस कान, तो परतस्य पर आम्रेडितम। कान आम्रेडिते होगा, ये आम्रेडितम नहीं है सूत्र, कान आम्रेडिते। तो कान का तस्य पर आम्रेडितम, तस्य पर यानी कि जिसकी दो बार आवृत्ति हुई है तो उसका पर वाला, यानी कि कान कान लिखा हमने तो पर वाला क्या हो जाएगा? आम्रेडित हो जाएगा। पूर्वाभ्यास कहते हैं, पूर्व अभ्यास होता है पर आम्रेडित होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आम्रेडित हो गया। तो उसके आम्रेडिते, ये सप्तमी है, तो आम्रेडित से ठीक पूर्व क्या होगा? नौ को रुत्व हो जाएगा, ठीक है, नौ को क्या हो जाएगा? रुत्व हो जाएगा। तो र बचेगा, हमने अनुबंध लोप इत्यादि किया, और ये अनुनासिक अथवा अनुस्वार हो जाएगा। तो ये उसके बाद खरवसानो यो विसर्जनीय, विसर्जनीय इस सूत्र से विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कान विसर्ग हो करके कान पर में। उसके बाद फिर क्या होगा? विसर्जनीय से सह, विसर्ग को क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो इस प्रकार से कांस कान, या यदि अनुस्वार नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नहीं सॉरी, अनुनासिक नहीं होगा तो अनुस्वार भी हो जाएगा। कांस कान इस प्रकार से भी बन जाएगा। उसी प्रकार से तान तान, यहां पर भी क्या हो जाएगा? तांस तान। तो इस प्रकार से हमने इतने सूत्र देखे, दो सूत्र और बचे हैं,
वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके उन्हें भी समाप्त कर लेंगे। अगला सूत्र है 6 ठीक है, 6 एक सूत्र आता है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यह तुक आगम करने वाला होता है, तो यहाँ पर भी ह्रस्वस्य और तुक की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो ह्रस्वस्य 6 तुक, ह्रस्व के परे 6 होने पर क्या होता है, तुक आगम होता है। क्या होता है, तुक आगम होता है। तो इसमें केवल इतना ही है, ह्रस्व के परे, यहाँ पर ये व में जो अ लगा है व प्लस अ, ये क्या है, ह्रस्व है। क्या है, ह्रस्व है। तो पर में 6 होने पर क्या हो जाएगा, ह्रस्व को तुक आगम हो जाएगा। तो ह्रस्व को तुक आगम होगा तो यहाँ पर हम बीच में क्या बैठा देंगे, तुक को बैठा देंगे। तुक इस प्रकार का होता है। तो क की इत संज्ञा हो जाएगी हलंतम से, उपदेश से, अजनुनासिक इत से उ की इत संज्ञा हो जाएगी। बचेगा क्या, तो क्या बचेगा, तो बचेगा। तो इस तो को हम यहाँ पर बीच में ले आते हैं। ठीक है, सिवत छाया। उसके बाद झलाम जसवंते सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको जस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर ज हो जाएगा। सिवत सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, पहले झलाम जसवंते से द हो जाएगा। क्या होगा, द हो जाएगा। सिवत प्लस छाया। फिर स्तोष चुनाश चुहु, हमने सूत्र पढ़ा स्तोह चुनाश चुहु, चुना चुहु। तो इस सूत्र से क्या हो गया, सकार और तवर्ग के परे सकार और चवर्ग आने पर, तालव्य सकार और चवर्ग आने पर क्या हो जाता है, उसको चुत्व हो जाता है। तो द को क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। सिवत छाया। उसके बाद सूत्र लग करके, नहीं सॉरी, क्या होगा, खरीच, खर परे होने पर क्या हो जाएगा, चर्त हो जाएगा। तो इसको उसी वर्ग का पहला वर्ण होने पर हो जाएगा, सिवत छाया। इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ये 6 इस सूत्र से शिव प्लस छाया, शिव प्लस छाया को क्या हो जाएगा, शिवत छाया। तो पदांत नहीं है, ये पद नहीं है शिव, क्योंकि इस पे विभक्तियां नहीं लगी। अगला है पदांताद वा। एक सूत्र है दीर्घात। क्या है, दीर्घात। तो उस दीर्घात सूत्र से शॉर्टकट में यदि इसको आप 6 इसको देखें, 6 का उदाहरण कौन सा है, तो शिवत छाया किसका उदाहरण है, 6 का उदाहरण है। तो ऐसा भी आप देख सकते हैं, यदि परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो ये हम सारे सूत्र पढ़ते आए हैं। खरीच, स्तोष, और हमें पता है झलाम जसवंते इत्यादि सूत्र हैं, तो वो लगाने आवश्यक हैं। यदि आप परीक्षा की दृष्टि से देखें तो शिवत छाया, शिव प्लस छाया, ये शिव नहीं होगा, शिव होगा, क्योंकि ये पद नहीं है। शिव प्लस छाया, शिवत छाया, ऐसा भी याद रख सकते हैं। उसके बाद दीर्घात एक सूत्र है, तो दीर्घात से उसकी अनुवृत्ति आएगी। दीर्घात सूत्र से दीर्घात पदांतात् वा। पदांतात्, पदांत जो दीर्घ हो उसको वा विकल्प से क्या होगा, तुक आगम होगा। ठीक है, यहां से तुक की अनुवृत्ति आ जाएगी ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक से। तो पदांता दीर्घात पदांतात् 6, दीर्घात दीर्घ पदांत से पर में 6 होने पर क्या होगा, वा विकल्पेन तुक
भविष्यति। ठीक है, लक्ष्मी ये क्या है, पदांत है। ये क्या है, लक्ष्मी शब्द का ये सुबंत रूप है। लक्ष्मी क्या है, दीर्घ इकारांत लक्ष्मी शब्द है। ठीक है, पद है एक और पदांत दीर्घ है। उसके पर में छ होने पर क्या हो जाएगा, विकल्प से तुक आगम होगा। तो लक्ष्मी को तुक आगम होगा तो त बचेगा। ठीक है, आगे बचेगा छाया। तो फिर उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर क्या हुआ, च हुआ, तो लक्ष्मी छाया इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया लगेगी, लक्ष्मी छाया। जितने सूत्र इसमें बताए वही वाले लग जाएंगे, लक्ष्मी छाया ऐसा बन जाएगा। यदि वह है विकल्प से है तो लक्ष्मी छाया ऐसा भी बन जाएगा। यदि तुक आगम नहीं होगा तो लक्ष्मी छाया भी सीधा सीधा बन जाएगा। ये शिवत छाया का एक और बताएंगे हम, शोधक छात्र हम प्रयोग करते हैं, शोधक छात्र, तो वह भी इसी 6 च से ही यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हल संधि को आज समाप्त किया। विसर्ग संधि के कुछ सूत्र बचे हैं, बहुत कम है उसमें, तो उन्हें भी अगले वीडियोज में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।